प्रेमाञ्जनचुरितभक्तिविलोचनेन सन्ता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो मुझे नहीं लगता इस श्लोक के बाद कोई श्लोक की जरूरत है आपको। सबकी इच्छा होती है कि भगवान के स्वरूप दर्शन हो जाएं। भगवान के दर्शन बिल्कुल सीधा सा फॉर्मूला है। प्रेमांजन चुरिता, प्रेमांजन, अंजन, प्रेम का अंजन, मतलब प्रेम का अंजन होना चाहिए, उसकी आभा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। भक्ति से ही होता है प्रेम। विलोचनेना, विलोचन, आंखें। तो आंखों में प्रेम होगा कैसे जब हृदय में प्रेम होगा? आंखें तो डेड मैटर है। परंतु उसके, इसको कहने का अर्थ है कि जिसके हृदय में श्याम सुंदर के प्रति प्रेम विकसित हो गया है, तो ऐसे जो लोग हैं वो संत हैं, भक्त हैं। तो वो हमेशा ही देखते हैं भगवान को, लेकिन कहाँ पे देखते हैं? हृदय में देखते हैं। विलोकयंती, संता सदैव हृदयेषु, सदैव हृदय में देखते हैं। विलोकयंती संता, जो प्रेमी है वो सदा भगवान को देखते। तो कितना बड़ा डिफरेंस है। जो प्रेमी है वो भगवान को देख रहे हैं, और जो प्रेमी नहीं है, हम जैसे, हम भगवान को देख ही नहीं रहे। तो भगवान को कैसे देखना उनको बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो अचिंत्य है। अचिंत्य जो चिंतन में नहीं आ सकते, लेकिन श्याम सुंदर भी है। यम श्याम सुंदरम, बहुत सुंदर है भगवान। कल बात कर रहे थे ना हम लोग, मैंने एग्जाम्पल दिया था ना कल, कि अगर किसी सुंदर चीज को हम देखते हैं, तो जो जितनी ज्यादा सुंदर है हम उसको उतना ज्यादा देर देखेंगे। बहुत सुंदर है तो उसकी बार बार हमें याद भी आएगी। तो भगवान की सुंदरता कितनी देर देखेंगे हम? अनलिमिटेड सुंदरता है। और कृष्ण रे मधुर रस नव नव है। और कृष्ण का जो ब्यूटी है, माधुर्य है, वो हर क्षण क्षण बढ़ता रहता है। तो हम उनको हमेशा ही देखते रहेंगे। कभी वो टाइम आएगा ही नहीं कि हम श्याम सुंदर के देखे ना। तो गोलोक में जो लोग रहते हैं, जो भगवत धाम में रहते हैं, वो तो भगवान को हमेशा ही देखते हैं। भगवान की जो सुंदरता है वो बढ़ती जाती है। एक सुंदर अपने बच्चे को या एक सुंदर व्यक्ति को देख के हमको अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। और अगर वो व्यक्ति से हमारा परिचय हो, किसी सुंदर व्यक्ति से हमारा अपना रिलेशनशिप हो, फिर तो बड़ी अच्छी बात है कि अरे इसके साथ हमारा रिलेशन है। और कदाचित जनरली देखा जाता है कि जो सुंदर लोग होते हैं वो बड़े घमंडी होते हैं, बड़े सेल्फिश होते हैं। सुंदरता यहाँ पे वो चीज होती नहीं है। लेकिन भगवान एक ऐसे पर्सनालिटी है, या स्पिरिचुअल वर्ल्ड की जो राधा रानी है, सखियां हैं, वो तो न सिर्फ सुंदर हैं, बल्कि वो विनम्र भी सबसे ज्यादा है। उनका हृदय इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, वो सर्वस्व दान कर देते हैं, क्योंकि वो प्रेमी है। उनकी बातें, उनकी पर्सनालिटी, हर कोई अपना मित्र बनाना चाहेगा, हर किसी को। तो ऐसे श्याम सुंदर जो अचिंत्य गुणों से भरे पड़े हैं, अचिंत्य गुण। अचिंत्य मतलब होता है कि आप उस गुण का पार नहीं पा सकते। जैसे मान लो किसी के पास अचिंत्य धन है,
भाई इतना धन है वो खत्म ही नहीं हो सकता, आप उसको सोच भी नहीं सकते। जैसे ब्रह्मा जी का जीवन अचिंत्य है, भगवान के जो ब्रह्मांड है वो अचिंत्य है। हर चीज इतनी ज्यादा है कि अब उसको आप मेजर नहीं कर सकते। तो भगवान का हर एक क्वालिटी अचिंत्य है, अचिंत्य गुण स्वरूपम। चाहे ब्यूटी हो, चाहे फ्रेंडशिप हो, चाहे सेवा भावना हो, चाहे दोस्ती, कुछ भी हो, जो भी कृष्ण का है वो अचिंत्य है। तो इसलिए ये जो यूनिवर्स है वो कृष्ण का है, वो अचिंत्य है। हम सारे जो लोग हैं वो भगवान के हैं, हम सारे अनलिमिटेड हैं। कितनी आत्माएं हैं? अनलिमिटेड, यानी अचिंत्य है। कितना सुख है? अचिंत्य सुख है, अनलिमिटेड है। हर चीज अनलिमिटेड। इसलिए अगर उसको छोड़ दिया तो दुख भी कैसा है? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड दुख है छोड़ने पे। तो कोई कहे अरे इतना, हाँ तो तुम क्यों अनलिमिटेड छोड़ रहे हो? क्यों छोड़ रहे हो? तुम्हें क्यों छोड़ रहे हो? मत छोड़ो, पकड़ लो। पकड़ने का मौका तो है। मानव जीवन क्या है? चैंटिंग। गीता क्यों नहीं पढ़ते? शास्त्र क्यों नहीं सुनते? साधु की शरणागति क्यों नहीं करते? सेवा क्यों नहीं करते? जब अचिंत्य दुख मिल रहा है तो अचिंत्य सुख भी तो मिलने को तैयार है, बिल्कुल। ऐसे है श्याम सुंदर। तो यहाँ पे हमको फॉर्मूला पता लग गया, प्रेमांजन चुरिता। तो चलो प्रेम को हासिल करने की कोशिश करते हैं ना, देखते हैं क्या क्या कमी है हमारे अंदर। हमारे अंदर जो जो कमी है उसको पहचानो और उसे दूर करो। कैसे दूर करें? जैसे शास्त्र कह रहा है वैसे करो। शास्त्र एक ही बात कह रहा है, ऐसे प्रेम की प्राप्ति होगी। इसको पकड़ो, उसको छोड़ो, इसके अभ्यास करो, उसका अभ्यास करो। तो जितना आध्यात्मिक वातावरण में रहेंगे उतना प्रेम हमारे पास आता जाएगा। और जितना भौतिक एनवायरनमेंट में मन और बुद्धि और शक्ति लगाएंगे, उतना हम भगवान से दूरी महसूस करेंगे। तो भैया श्याम सुंदर से मिलने का लोभ है। और माताओं को तो मेरे ख्याल से इजी होना चाहिए, क्योंकि माताएं तो अ, कृष्ण परम पुरुष है ना। तो माताएं स्वाभाविक पुरुष से आकर्षित होती, पुरुष स्वाभाविक स्त्री से आकर्षित होती। तो माताएं तो, जो स्त्रियां हैं वो तो, अगर स्त्री देह में है जो आत्माएं, तो उनके लिए तो श्री कृष्ण को लव करना कितना इजी है। बहुत इजी है। उनको बस थोड़ा सा अपने को भौतिक उससे अलग होकर, उनको बहुत नेचुरल है उनके लिए। तभी तो सत्संगों में इतनी माताएं पहुंच जाती हैं। आप देखो कोई भी, मैंने देखा है जो भी भागवत कथा होती है उसमें पुरुष तो मुट्ठी भर बैठे होते हैं। तो सारी हमारी माताएं तो बैठी होती हैं सब, क्योंकि उनके लिए स्वाभाविक है भगवान को पसंद करना। तो अगर उनको सही डायरेक्शन कोई दे दे तो वो तो बिल्कुल कृष्ण को पकड़ लेंगी। और प्रेम करना तो स्त्रियों के लिए बहुत इजी होता है, सभी के लिए है प्रेम, तो सभी पुरुष हो, स्त्री हो, पशु हो। लेकिन मात स्त्रियों के अंदर प्रेम भाव ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। वो कोमल होता है उनका हृदय। इसीलिए उनको भगवान ने मदर का वो दिया है। ये तो भगवान के लिए क्या है, भगवान पिता के अंदर से भी बच्चा निकाल सकते थे, इसमें क्या है? भगवान के लिए क्या है? लेकिन उन्होंने ये जो बनाया है, इससे हमें प्रकृति हमको सिखाती है। तो इसलिए अच्छे से प्रेम को विकसित करो। और जो अपने अंदर जो कमियां है उसको देखो। शास्त्र कह रहा है भक्तों के गुण क्या होते हैं, उसको देखो भक्तों के गुण है, मेरे अंदर कौन सा गुण कमी है। पूछो, अपने पति से पूछो, अपने बहन से पूछो, माँ से पूछो कि मेरे अंदर क्या कमी है।
मुझे अब मेरे के अंदर क्या कमी दिखती है आपको? मुझे तो दिख नहीं रही मेरी कमी। अपनी कमियाँ हम नहीं देख पाते ना, तो अपने अड़ोस-पड़ोस से पूछो, हमें क्या कमी दिखती है? वो कहे ये कमी दिखती है हमको तो उसको फिर दूर करने की कोशिश करो। अच्छा ठीक है, इस नियम का पालन करेंगे, ये कमी हम कोई कह सकता है कि आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हो, या आप बहुत ज़ोर से बोलते हो, या आप हर चीज़ में दोष निकालते हो, या आप बोलते हो तो बड़ा तकलीफ होती है। तो कमी अपनी कमी खुद थोड़ी पता चलती है, तो दूसरे बताएँगे, आपके साथ वाले बताएँगे आपको, ये कमी है तुम्हारी, आलसी हो तुम बहुत, तुम हर चीज़ को पोस्टपोन कर देते हो। ये बहुत अच्छा है, कमी बताना तो अगर कमी पता लगेगी जैसे कोई हमें बता दे कि आपको ये बीमारी है, हो सकती है, इसके अकॉर्डिंग तो आप तुरंत उसका इलाज कराओ। लेकिन होता क्या है, हमें कोई कमी बताता है तो हम गुस्सा हो जाते हैं, हाउ डेयर यू! तुम अपना देखो। तो स्पिरिचुअल रास्ते पे जो चल रहे हैं, स्पिरिचुअल रास्ते में हम लोग चल रहे हैं ना, हमें ऐसे लोगों की भी ज़रूरत है काफ़ी, जो हमारी कमियाँ बताते रहें हमें, ताकि हम उसे ठीक करते रहें। दैट शुड बी द एटीट्यूड। क्यों? क्यों ठीक होना है? क्योंकि हमें भगवान से मिलना है। वो कमियाँ हमें भगवान के प्रति मन लगने नहीं देती। अभी किसने अपने मन को मान लो कोई खाने वाली चीज़ में लगा दिया है, तो वो जो मन की ताकत है, जो भगवान में फ़ोकस करेगी, वो उधर फ़ोकस नहीं करेगी क्योंकि वहाँ पे तो खाने का स्वाद बैठा हुआ है। किसी को दिखावे का बड़ा शौक है। तो हर चीज़ जो भावनाएँ हैं, वो मन को ऑक्यूपाई कर रही हैं। तो वो हमें हर भावना को कृष्ण की तरफ ही टर्न कर देना है, हर चीज़ को। तो फिर वो कॉन्सन्ट्रेशन होता है, मन फ़ोकस अच्छा कर पाता है। तो जितना मन फ़ोकस करेगा, उतना पेनिट्रेट करेगा, उतना भीतर जाएगा। तो सीधा-सा है, तो अपनी कमी को जानकर उसको हटाने की कोशिश करो और ये प्रेम जल्दी से जल्दी प्राप्त करो आप। गुरुजन, साधुजन हम लोग बस रास्ता दिखा सकते हैं आप और खुद अपने आप को भगवत प्रेम में लगा सकते हैं, डुबो सकते हैं। परंतु सभी लोगों को खुद करना पड़ेगा। खुद खाओगे तो भूख मिटेगी, खुद दवाई लोगे तो बीमारी ठीक होगी। तुम खुद एक्सरसाइज़ करोगे तुम्हें दूसरा तुम्हारे लिए नहीं कर सकता ये सब चीज़। क्योंकि कृपालु तो बहुत हैं, प्रहलाद बहुत कृपालु हैं। प्रहलाद तो कहते हैं भगवान सबके पाप मुझे दे दो। भागवतम में प्रहलाद कहते हैं नरसिंह देव से, प्रभु आप ऐसा करो सबके पाप मुझे दे दो, मैं सबके पाप सहूँगा, सबको भगवत धाम ले जाओ। लेकिन वो संभव नहीं है। तो अपनी गलतियाँ इसलिए अपने से अपना उद्धार करना है, गीता में कहा है। आत्मा का उद्धार आत्मा से करना है, अपना उद्धार खुद ही करना होगा। इसीलिए भक्तों के संग में अच्छा भक्त संग मिल जाए, अच्छे गुरु मिल जाए, साधु मिल जाए, वैष्णव, वैष्णवी मिल जाए, तो उनको बिल्कुल अपने से ज़्यादा उनको प्रेम करना है, ठीक है? प्रेमांजन चुरिता सारे सवालों का जवाब है ये। ब्रह्मा जी तो लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स हैं, तो बता रहे हैं हमें और वो खुद ब्रह्मा जी या ब्राह्मणी, वो ब्राह्मणी खुद भगवान से प्रेम करते हैं। वो खुद हृदय में श्याम सुंदर को देखते हैं। तो हम भी देखें, हम भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमें हमारा भी हो जाएगा। हमारा क्यों नहीं होगा? हम कृष्ण को ब्रह्मा जी से कम प्रिय थोड़ी हैं। हम जैसे ब्रह्मा जी उनके लिए, वैसे हम उनके लिए। जो वैसे जैसे शिव जी उनके लिए, हम उनके लिए। जैसे प्रभुपाद उनके लिए, उतने ही हम भी हैं। लेकिन हम सिंसियरली प्रयास नहीं करते, इसलिए श्याम सुंदर वेट कर रहे हैं। अच्छा दूँगा, लेकिन राधा रानी की मैं दे दूँगी, बट इसको थोड़ा-सा और सिंसियर होने दो।
और जल्दी करो, क्योंकि वैसे तो खैर अब तो मानव जीवन मिलेगा ही दोबारा से भी। तो इसी जन्म में करो, नहीं अगले जन्म में फिर करना, तो उसके अगले जन्म में। नहीं तो अभी तक तो हम लोग पशु ही बनते आए हैं। पशु बन के तो हम भगवान को है कि पशु का क्या जीवन, खाना-पीना, सोना और ये सभी तो है बस। श्याम सुंदर को कहाँ समझ पाएँगे? अब जब इतना सुंदर अवसर मिला है, प्रभुपाद जैसे आचार्य, मतलब इतने महान आचार्य और इतने सब आचार्य एक से बढ़कर एक है। मैं तो नाम सिर्फ प्रभुपाद का ले रहा हूँ। लेकिन चाहे गुरु महाराज हों, चाहे गुरु महाराज के गुरु प्रभुपाद डिसाइपल्स हों, चाहे प्रभुपाद डिसाइपल्स के डिसाइपल्स हों, चाहे भक्ति सिद्धांत महाराज के डिसाइपल्स हों, भक्ति सिद्धांत महाराज, आउटस्टैंडिंग, फुल ऑफ लव, फुल ऑफ नॉलेज, नेक्टर। चाहे नरोत्तम दास ठाकुर, कोई भी आचार्य, कोई भी गुरु, कोई भी वैष्णव, चाहे वो कोई माता हो, वृद्धा हो, लेकिन सबके जो भी भगवान के भक्ति करते हैं, सबके अंदर इतना माधुर्य होता है कि उनसे बात करने का मन करता है, उनकी दंडवत करने का मन करता है, उनकी सेवा करने का मन करता है। ये कृष्ण का माधुर्य है, जो भक्तों के माध्यम से प्राप्त होता है। तो करो कोशिश, सुखी रहो। हरे कृष्ण। यस, कोई क्वेश्चन या कमेंट? हरे कृष्णा स्वामी दंडवत प्रणाम। जी माता जी। हृदय में देखने का क्या मतलब था कि आंख बंद करके जो हमें दिख रहा है वो क्या है? हृदय, उसको हृदय क्योंकि हृदय देख में वास है ना उनका, जी, तो आंख भगवान बंद जीव के करके हृदय जो में दिख रहते रहा हैं। है। तो आंख बंद करके, आंख खोलकर चेतना में रहते हैं ना वो, तो दूसरे के हृदय में भी दिखेंगे और अपने हृदय में भी दिखेंगे। यो माम पश्यन्ति सर्वत्र सर्वत्र च मैं पश्यामि। जो मुझे देखने की कोशिश करेगा दूसरों के हृदय में, सबके हृदय में, तो मैं दिखूंगा। भगवत गीता 6:30। जो कोशिश करेगा तो मैं दिखूंगा, भगवान कहते हैं। तो जब तुम कोशिश ही नहीं करोगे तो कैसे दिखूंगा बताओ? नहीं, जैसे हम दूसरों के हृदय में तो देखने की कोशिश करते हैं कि आंख हाँ, बंद तो करके अपने में भी दिखेंगे, में भी अपने में भी देखेंगे, ऐसे ही देखना अपने है अपने में भी देखना है, बिल्कुल जी। अपने में भी देखना है। जब दूसरा नहीं दिख रहा है, कमरे में आप अकेले हो, तो अपने में देखो। सामने दूसरा बैठा है, अरे प्रभु इसके अंदर भी आप एक सुंदर रूप लेके बैठे हो। जी। यही तो प्रैक्टिस करना है। कोई डॉगी था आपका, पीलू, पीलू क्या किल्लू, किल्लू। आपका? डॉगी के अंदर भी तो था। मैं तो उसमें भी अनुभव कोशिश करता था। जो अब भी थोड़ा सामने आ जाए, कोई कीड़ा सामने आ जाए, कोई कोई केंचुआ सामने आ जाए, तो प्रभु तो है उस बेचारे बेचारे जीवों के साथ जो अपने कर्म काट रहे हैं। भगवान है उनके साथ। तो कोशिश करो, आप देखो दिखेंगे नहीं नहीं, जल्दी। हाँ कोशिश करते हैं, दिखते हैं थोड़ा। हाँ, अभी तो जैसे चेतना में दिखते हैं कि हाँ भगवान ऐसे दिख रहे होंगे, लेकिन वो ठीक से शायद शक्ल ना दिखती हो, या इतना ना दिखता हो। आप कोशिश करते रहो, जिस दिन उसकी चढ़ गई ना उसको कि नहीं अब मेरे को किशोरी को कंचन किशोरी को, मुझे क्या, कंचन करुणा कृष्ण। करुणा को मुझे, कृष्ण करुणा को मुझे देखना है, मुझे दर्शन देना है। अब इसके हृदय में वो बात आ गई है, तो हृदय में वो बात आनी चाहिए ना, आएगी, कोशिश करो, बिल्कुल आएगी। अब देखो हम लोग डेली डिस्कस करते हैं, कोई ना कोई महापुरुष हमें, अब जैसे ब्रह्मा जी का आजकल हम संग कर रहे हैं, कितनी प्यारी बात है ये। वही करें, आप हम लोग को इस चीज से अवगत कराते हैं, हम लोग करते हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। नहीं तो
पता नहीं ये सब चीजें कब आती हैं हम लोग के साथ। आप इन सब चीजों को हम लोग को सामने बता देते कि ऐसा ऐसा होना, तो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, शायद हम लोग का प्रगति हो जाए आपके कारण ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इसके लिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आज का श्लोक बहुत ही अच्छा है। पर एक चीज और, जो जैसा कि आपने बताया कि भगवान की रूप माधुरी, गुण माधुरी, लीला माधुरी, प्रेम माधुरी, वेणु माधुरी, जो भी है, उन सबको अगर हमें मतलब महसूस करना, अनुभव करना है, तो हमें अपने अंदर के दुर्गुण और कमियों को पहले दूर करना है। तो अपने अवगुण और कमियां कोई हमें बताए तब हम दूर करेंगे, कोई अगर ना बताए तो कैसे पता चलेगा क्या कमी है? हाँ, तो कोशिश करनी है ना, वो क्या कहते हैं, मन की बात बतानी चाहिए। मन की बातें सुननी चाहिए। जो आपके प्रिय मित्र हैं, दोस्त हैं, गुरु हैं, पूछो उनसे कि मेरे अंदर क्या कमी है। अपनी अगर कमी नहीं दिखती है, उसे दूर करो। तो प्रभु जी अपने दूर करना चाहते हो तो पूछोगे, पता करोगे। अपने बेटी से पूछो, बेटी से पूछो, पति से पूछो, माँ से पूछो, मेरे अंदर क्या कमी लगती है आपको। ठीक है प्रभु जी, आज ही पूछती हूँ सबसे, क्योंकि जब तक दुर्गुण नहीं हटेंगे तब तक भगवान को हम रियलाइज नहीं कर पाएंगे उस पहले तरह से। ज्यादा ना पूछ लेना। पहले एक पता कर लो, फिर एक ही बता दो, उसको ठीक करो। फिर फिर दूसरा पूछना, अच्छा ये कमी है। जैसे मैंने मेरे मेरे बर्थडे पे मैंने पूछा था, बताओ भाई मेरे में क्या कमी है। तो मुझे याद है, मेरे को भक्तों ने बोला था कि आप अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखते। तो मैंने फिर उसको कोशिश करी और धीरे धीरे दवाइयां लेनी शुरू करी, वॉक करना शुरू किया, एक्सरसाइज शुरू किया, और उससे मुझे तो बहुत फायदा हो गया। और भी लोगों ने कुछ कुछ बोला, तो कोशिश करता हूँ। तो इस तरह हमें अपने को ठीक करना है। क्योंकि अहंकार हमको कहता है हम सबसे अच्छे हैं। अहंकार हमको कहता नहीं हम सबसे अच्छे हैं, किसी से क्या पूछना। सो अहंकार हमें देखने नहीं देता है अपनी कमियां। इसलिए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते। ठीक है, आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो ठीक है, दूसरों से भी हम पूछेंगे, लेकिन दूसरे भी जो हैं वो क्योंकि गुणों के अंदर हैं, तो वो भी अपने गुणों के हिसाब से बताएंगे। पर मूल रूप से जो गुरु और वैष्णव हैं, वो हमें ठीक से बता सकते हैं, और भगवत गीता हमें ठीक से बता सकती है। तो हम भक्तों के गुणों को देखें, गुणों को देखें भक्तों को, कि अद्वेष्टा सर्वभूतानां, मैत्री करुणा च, निर्ममो निरहंकारो, सुख दुख शमी। तो हम फिर एक एक क्वालिटी को देख के देखेंगे मेरे अंदर है कि नहीं क्वालिटी। ऐसे उसके साथ मैच करेंगे। ठीक है, दोनों चीजें आप प्रैक्टिस कर सकते तो हमें मतलब जो गुण है भक्तों के, उनसे भी अपने आप को मैच करना है कि ये वाले हमारे अंदर है या नहीं है। हैं। और कई कई भक्तों में आपको गुण दिखते हैं, कि फिर देख रहे कितने अच्छे गुण हैं इनके अंदर, है ना। जैसे उससे हम इंस्पायरेशन ले सकते हैं। तो अपनी कमियां अपने डिवोटी से या अपने रिलेटिव से जानकर, दूसरों के अच्छे क्वालिटीज को देखकर, अपने को कंपेयर करके, और फिर शास्त्रों से मैच करा के कि कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं, और उसको हमें ठीक करना है। हरे कृष्ण समझिए। हरि बोल। समझिए, हम तो रवि प्रभु के साथ ज्यादा रहते हैं, तो हम इनसे पूछते रहते हैं कि प्रभु जी कोई कमी हो हमारे अंदर बताया करिए, तो हमको बता देते हैं, तो हम सुधार करते हैं उसमें। यही पूछते हैं, लेकिन ये हमसे नहीं पूछते कभी कि हमारे अंदर बताओ। हाँ, तो वो वो उस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो उनका ठीक है, कोई बात नहीं।
तो उनको हम भी उनसे लगेगा। बताते हैं तो हमें लगती है हाँ कमी है वास्तव में, ये बता देते हैं हाँ, हमको। तो हमारे हाँ, सच्चे मित्र हैं ये, हमारे सच्चे मित्र हैं ये। सच्चे हमको मित्र, बताते परम हैं मित्र। ये तुम यहाँ गलती की, आपने यहाँ गलती की, बताते रहते हैं हमको। हम पूछ लेते हैं इनसे, बता दो, हम बुरा नहीं माने, बता दो हमको। किससे पूछे तो ये मुझसे और पूछे। भक्तों का क्वालिटी क्या होता है कि भक्त कंप्लेन नहीं करते हैं। ये भक्तों का प्राइम क्वालिटी है, उसको स्वीकार करते हैं, ज्यादा डिफेंड नहीं करते हैं, सेवा करते रहते हैं। कोई इनकी निंदा करे उसको स्वीकार कर लेते हैं, जी हम तो बुरे हैं ही, तभी तो भगवान ने छोड़ रखा हमें। हरि बोल। हाँ जी प्रभु। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्तजन की जय, गॉड प्रेमानंदी।